जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर हम आ गए हैं मैथ के तीसरे लेक्चर को लेके, जिसमें हम आज वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याओं से हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमें बताइए कि आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हुए हैं और परिमेय संख्या के बारे में पढ़े हुए हैं? जी हाँ, आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते थे? जिसे कि हम P बटे Q के रूप में लिखते थे। P बटे Q के रूप में लिखते थे, है ना। इसको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 6 बटे 2, 3 बटे 4, 9 बटे 5, 10 बटे 3, मतलब जो भी संख्याएं बटे में आती है उसे हम कहते थे परिमेय संख्या। जैसे 3, 9, 7, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या था? अपरिमेय संख्या में हम लोगों ने जाना था, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने ये समझा था कि अपरिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। इन्हें क्या करते थे हम? P बटे Q के रूप में नहीं लिख पाते थे। जैसे कि √3, √5, √7, √13, √17, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। पहचान क्या है? तो ज़्यादातर संख्या यदि रूट में रहेगी, है ना, संख्या यदि रूट में रहेगी तो वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे बोलिए, अभी आपका टेस्ट लेते हैं। जैसे बोलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि यदि संख्याएं रूट में है, किसमें? रूट में। देखिए इसमें क्या है, ये सब संख्याएं रूट में है, अंडर रूट के अंडर है कि नहीं। तो ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो रूट में होते हुए भी परिमेय होती है। कैसे? देखिएगा, देखिए इनमें से, जैसे कि आप चर्चा कीजिए √4 के बारे में। √4 के बारे में आप देखिए √9 को, आप देखिए √16 को, आप देखिए √25 को, आप देख सकते हैं √36 को। इन सभी संख्याएं में क्या है ना कि ये संख्याएं परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। हम आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए √4 कैसी संख्या है, तो कहिएगा सर आपने बताया है कि यदि संख्या अंडर रूट में है तो वह संख्या अपरिमेय होगा। लेकिन कब? जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तब पता चलेगा कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो बताइए, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 2। 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 3। 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 4। 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 5। 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 6। तो ये सभी संख्याएं क्या निकल गई? परिमेय संख्या, है ना। क्योंकि ये सभी क्या है? 2, या चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये सब सभी क्या है? ये सब क्या है? ये सब है क्या? तो ये सब पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं कि जिस पे अंडर रूट लगा होगा वह परिमेय होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कब कह सकते हैं? जब इसका हम रूट निकाल के देख लेंगे कि ये रूट क्या परिमेय आ रहा है। यदि परिमेय आ रहा है तो वह परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय आ रहा है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? अब बताइए, आप आपका टेस्ट लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है आपका। आप बताइएगा कि कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो पहला लिखिए √16, दूसरा लिखिए √7, तीसरा लिखिए √24, चौथा लिखिए √25, पाँचवा लिखिए √144, छठा लिखिए √169, सातवां लिखिए √13। बताइए इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? तो क्या करेंगे? हम वर्गमूल को देखेंगे। क्या इनमें 16 किसी का वर्गमूल है, 16 किसी का वर्ग है? तो कहिएगा सर यस सर, 16 किसका है? 4 का वर्गमूल है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ये क्या होगा? परिमेय होगा। 17 बोलिए, 17 किसी का वर्गमूल नहीं है, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। बोलिए 24 किसी का वर्ग है? तो नहीं है, किसी भी संख्या का 24 वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय।
कैसे जानेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है? हम वर्ग करके देखेंगे, वर्ग है ना। हम देखेंगे कि 24 किसी का वर्ग है, नहीं है। बोलिए 25 किसी का वर्ग है, तो हाँ 5 का वर्ग है, तो इस हिसाब से 25 किसका वर्ग है? 5 का। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। बोलिए ये 144 किसका वर्ग किसका वर्ग है? तो कहिएगा सर 144 12 का वर्ग है, अतः ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। 169 को बताइए क्या है? 13 आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय है। लेकिन ये जो 13 है वो किसी का भी वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी? तो अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय। समझ रहे ना? तो वे सभी संख्याएं इस तरह से वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वे सभी संख्या जैसे कौन कौन संख्या? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या याद रखिएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लिखिए, परिभाषा में लिखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही है ना हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे कहिएगा? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे बोलिए वास्तविक संख्या में क्या क्या आएगा? फटाफट बोलिए, क्या क्या आ सकता है? तो 3/2, 9/4, 7/3, 12/6, ये सब तो परिमेय हो गया। अब अपरिमेय को लिख दीजिए, √3, √13, √17 डैश और भी हो सकती है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। किसको कहेंगे वास्तविक संख्या? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये चैप्टर पूरी तरह से परिमेय और अपरिमेय पर ही है। इसमें हम शांत, अशांत, अनुसानी, अवसानी, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम आपको एक कहिएगा तो एक क्या डायग्राम बना के बताते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या है जो कि वास्तविक संख्या के अंडर आता है। देखिएगा, छोटा सा बनाते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, सबसे पहले क्या? प्राकृत संख्या, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? पूर्ण संख्या। फिर हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। फिर इसके आगे क्या आता है? पूर्णांक के आगे बोलिएगा तो क्या आएगा? तो आ जाएगा प्राकृत हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। अब क्या आएगा? अब परिमेय आएगा, है ना। परिमेय से ऊपर क्या हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय। परिमेय के बाद अपरिमेय, परिमेय के बाद परिमेय। उनके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब इसके बाद यदि आप 11th क्लास को पढ़िएगा तो उसमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया जाता है। तो वास्तविक संख्या के बाद क्या आता है? तो आएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक के बाद मिश्र संख्या। ये सभी संख्याओं के बारे में आप क्लास 11 में पढ़िएगा। ठीक है, 10वां में आप सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही जानेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय, उसके बाद अपरिमेय, और उनके बाद क्या आएगा? वास्तविक। और वास्तविक के बाद काल्पनिक के बारे में अभी नहीं पढ़िएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आज का सेशन बहुत छोटा था, आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए याद कीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।